चलिए सहर साहब, आप ये बताएं जी, आप भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं, हुक्मरान जमात में आप भी शामिल हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये जो आगे फैसला आने वाला है अब, तो इसका बड़ा दूररस नताइज भी होंगे मुल्क की सियासत पर। एक गोल्डन नंबर, जिस तरह अभी सेनेटर साहब भी बात कर रहे थे, जो लेजिस्लेशन होनी है वो हुकूमत के पास रहेगी या नहीं रहेगी, बड़ा अहमियत का हामिल ये केस है। तो इसका जो फैसला आएगा उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो फैसला आएगा, पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा अदालती फैसलों पे सर काम किया है, चाहे वो फैसले जो है वो अदालती कत्ल के ही हो, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है। हमने कभी किसी अदालत पे हमला नहीं किया और हमेशा जो है अदालती फैसलों को मानते हैं। दूसरी चीज ये कि ये सब कुछ हुआ क्यों, ठीक है ना। ये भी आपको देखना होगा कि इमरान खान साहब एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखने वाले शख्स हैं और उन्होंने अभी भी, एक तो पहली बात है कि इंतखाबात नहीं कराए, इंतखाबात नहीं कराने पे जो एतराज़ है उनकी अपनी जमात से आया। जिस जमात के जिन रुकन ने एतराज़ किया, इन्होंने कहा हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ना उनका कोई रेजिग्नेशन था ना कोई टर्मिनेशन था, तो फ्लॉज तो बहुत सारे। लेकिन उससे अहम चीज़ ये है कि आपको जब आज़ाद इलेक्शन लड़ना था तो आपने अपने इल्हाक के लिए एक ऐसी जमात का इंतखाब क्यों किया जो कि खुद अपने टिकट पे जिसने इलेक्शन ना लड़ा हो। तो इमरान खान साहब ये जानते थे कि वो कन्विक्टेड है। इमरान खान साहब जानते थे कि 9 मई के वाकयात जो है उन पर उनके कहीं ना कोई कन्विक्शन आ जाएगी। वो ये चाहते ही नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में जमात के अंदर किसी किस्म का कोई इस्तेकाम आए, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जमात के साथ किया इल्हाक जानते बूझते। यानी आप ही कहें कि उनको समझ ही नहीं है, आप ही कहें कि वो जानते ही नहीं है। यानी एक शख्स मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, एक सियासी जमात का सरबरा हो, अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क कैंपेनिंग चलाता हो, उसको यही नहीं पता चला कि मैं किस जमात के साथ जो है वो के टिकट पे अपने लोगों को जो है वो कह रहा हूँ कि आप इसकी टिकट ले लें, आप इसके साथ इलाज कर लें। उन्होंने अपनी कोई लिस्ट ही नहीं जमा कराई। उन्होंने कहा जमात इस्लामी के साथ कर रहे हैं, JUI के साथ कर रहे हैं, किसी और जमात के साथ कर रहे हैं। फिर ऐसी जमात का इंतखाब किया जिसने अपनी खवातीन की फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। तो क्या ये ऐसे हो गया अचानक अनजाने में? नहीं, मैं नहीं समझती है अनजाने में हुआ। मैं समझती हूँ एक सोची समझी हिकमत अमली है। वो अपनी जमात के अंदर किसी किस्म की स्टेबिलिटी अपनी गैर मौजूदगी में नहीं चाहते। और यही वजह है। सेनेटर साहब से जवाब लेते हैं जी, इतनी अहम बातें जिस तरह वो बात कर रही हैं, आपकी तो पूरी लीडरशिप उस टाइम जो है वकला पर मुश्तमिल थी। तो सारे जो ये नकाइस हैं, जो कानूनी नकाइस आज इलेक्शन कमीशन में डिस्कस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहे हैं, तो ये आपने इनको बहुत अच्छे किया इन सारे मामला को? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट थी वो तो हम लोगों ने दी हुई है, तो हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की दी है। और उसमें अगर आप देखें सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक ही बात कर रहे हैं और वो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे लॉयर जो थे ना वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि एक्चुअली ये PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, चूंकि PTI एनलिस्टेड पार्टी है तो ये PTI ख़त्म नहीं हुई। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इलेक्शन में जा नहीं सकती, तो वहाँ पे कोई वापस PTI के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जब ज्वाइन नहीं कर सकता, अब ये याद रखिए, दिस इज ऑल, इसमें जो लिस्टों वगैरह की बात थी वो पहले हो गया था, इस टाइम से पहले हो गया था। ये तो इंडिपेंडेंट और उसकी बात थी कि आप जमा वो है ना वो 13 जनवरी था, उससे बाकी जो चीजें थी वो तो इससे पहले हो चुकी थी। उसमें उस वक्त हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम लोगों ने किसको ज्वाइन करना है। पिक्चर आपको भी क्लियर नहीं थी आगे होना क्या है, किसी के पास क्लियर नहीं थी, कोई क्लैरिटी थी नहीं। अच्छा, उसके बाद अब सुन्नी इत्तेहाद वालों के साथ हमने जानना था, क्योंकि उस से एक और था जो जिस पार्टी को हम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, नहीं उसके अलावा वो PTI फंक्शनल है या कौन सी थी, उसको हम वो बल्लेबाज जो थे ना, उसको जब हम उसमें करने गए थे वो बंदा गायब हो गया, फैबरा का डैबरा बंदा ही गायब। वो जब बंदा आया तो उसकी आइडियोलॉजी बदल गई थी। अब देखिए, ये सारी चीजें जब आप देखते हो और उस इवेंट में चले जाओ, मैं मिसाल देता हूं, मैं यहां से ट्रेवल करता हूं, अब मैं आपको कहता हूं कि यार आपने जब आप एयरपोर्ट पहुंचते, मैं कहता हूं आप टोटल 8 किलो से ज्यादा वजन नहीं लेकर जा सकते और आपके पास 22 किलो का वजन है। अब आप क्या करोगे?
आप उसको बुक कर दोगे कार्गो में, मैं कहूँगी जी कार्गो तो आपको अलाउड ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? फिर आप 3-4 उनको दे दोगे, जान पहचान वाले लोग बैठे उनको दे दोगे। अब मैं उनको जहाज में अगले उसमें उतरवा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप यहाँ से कर लो। देखिए पॉइंट मैं ये करना चाहता हूं कि ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था ऑफ इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं जिताना, और उसकी बेसिस सिर्फ ये इलेक्शन का सिंबल और ये चीज नहीं थी, उसकी एक हिस्ट्री है। इलेक्शन एक्ट के तहत उसको आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ 4 सर्टिफिकेट चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के। आपने ये करा लिया, ये करा लिया, ये करा लिया, पैसे बता दिया, ये चीज है। उसको डिटेल में जाना, डिटेल में जाना। आपका एक ग्रुप जो है वो इलेक्शन कमीशन में चला गया जी, हम इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे, कहां इलेक्शन हुआ, ना डेट दी गई, ना तरीका पार्टी आइन फॉलो नहीं किया गया। देखिए एक मिनट, अकबर एस बाबर गए तो इलेक्शन कमीशन ने सारा मामला आगे टेकअप किया ना। देखिए तब भी वो नहीं कर सकते, वो अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में जा भी नहीं सकता, उसको हाई कोर्ट जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार नहीं है, ये उसके इख्तियार नहीं है, उसने अपने इख्तियारात से तजावुज किया उस चीज के अंदर। नंबर 2, अगर अकबर एस बाबर गया तो सबसे पहले उसने ये बताना है कि भाई उसने अप्लाई किया था उस दिन, वो उस दिन गया था, उसने जाके कोशिश की थी, कोई डॉक्यूमेंट, वीडियोस पेश की उन्होंने, कोई इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं किया, वो सिर्फ इलेक्शन उसने देखे, वो सिर्फ वहां गया था, बात पूछ करके वापस आ गया। अकबर एस आई वर्क, मतलब जब अकबर एस बाबर थे मैं भी उधर ही था, मुझे पता है कि किस तरीके से काम होते हैं, मुझे पता है उन्होंने क्या कुछ किया है। आज वो खामोश है, आज सारी चीजें, उसको बाकी चीजों के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए इन चीजों को छोड़ दे, पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के बावजूद इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर जाके किसी भी पार्टी की इंट्रा पार्टी चीजों को नहीं छेड़ सकता, वो कर नहीं सकता। ये उसका ना देखा, ना 209 में, ना 2010 में, ना 215 में, किसी चीज में नहीं। लेकिन आपने उस टाइम इलेक्शन कमीशन में उसकी डायरेक्ट इख्तियार चैलेंज नहीं किया, आप लोग वहाँ पेश हुए, आपके वकला भी पेश हुए, उसको उस टाइम समाज को चैलेंज नहीं किया, उसका हिस्सा बने। चले अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत में एक अनरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो आइंदा चंद माह हैं वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकते हैं। साबिक खातून अव्वल जो है बुशरा बीबी, उन्होंने भी एक उनका बयान जो है वो सामने आया, उन्होंने कहा जी हुकूमत अल्लाह ही इसको गिरा देगा और वेरी सून उनको ही लगता है कि गिर जाएगी, और हुकूमत पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। ताहिरा साहब ये बताइएगा कि अगस्त का महीना कहा जा रहा है, अफवाहें हैं मुल्क में कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त आने वाला है। देखिए हुकूमत में मुश्किल वक्त कभी नहीं इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी जितनी सियासी अलाइज पार्टीज़ हैं और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमने हमेशा सियासत को रियासत पर तरजीह नहीं दी, बल्कि रियासत को तरजीह दी। हमने ये कभी नहीं कहा कि मुल्क पाकिस्तान है तो सबकी सियासत है। हमने मुल्क पाकिस्तान को बचाया। 16 माह पहले भी जब मुस्लिम लीग ने हुकूमत ली तो ये पीटीआई के लोग कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान तब भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, और जिस मुल्क की बुनियाद 27 रमज़ानुल मुबारक को रखी गई हो उस मुल्क की हिफाजत अल्लाह ताला भी फरमाएंगे, और यहाँ के बसने वाले मुसलमान कि जो अकीदे के और अमलन मुसलमान हैं उनकी दुआओं से पाकिस्तान इंशाल्लाह बचा रहेगा। और वैसे भी आने वाले वक्तों में क्या बुरा होगा, हुकूमत ने इस कदर बेहतरीन बजट दिया है, क्या पंजाब असम्बली, क्या सिंध असम्बली, क्या बलूचिस्तान असम्बली, और क्या मरकजी कौमी सूबाई असम्बली, हमने हर लेकिन बजट के हवाले से